हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि आप सभी जानते हैं RIMC जून एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 की एग्जाम डेट आ चुकी है। और ये जो एग्जाम डेट है ये 28 अगस्त 2021 है। आज के इस सेशन में हम सभी जानेंगे कि आपने जो इतने टाइम पीरियड से अपनी मेहनत की थी उनको और कैसे चार चांद लगा सकते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स आपको एग्जाम में क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करें उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है ये 28 ऑफ अगस्त 2021 के दिन है। आपका एग्जाम इस बार जो कि कोविड के बाद से इस बार क्या हर बार आप देखेंगे कि ये एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहले ये एग्जाम दो अलग अलग दिनों पे कंडक्ट किया जाता था लेकिन अब आफ्टर कोविड पैंडेमिक ये एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपको टाइमिंग्स मिलने वाली है मैथमेटिक्स की 9:30 से लेकर 11 तक का। दैट मीन्स आपको यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 1.5 आवर। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। सेकंड होता है आपके पास जनरल नॉलेज का पेपर और जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी आते हैं। इनके ओवरऑल मिला के आपको 12 to 1 यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। थर्ड है आपके पास इंग्लिश का पेपर जो कि 2:30 से लेकर 4:30 तक कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके अंदर आप बोल सकते हैं 2 आवर्स है। दैट मीन्स 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको एग्जाम टाइम पे किन किन एसेंशियल्स की जरूरत है। आपको एग्जाम देते समय कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए सबसे ऑब्वियस होता है आपका डॉक्यूमेंट और यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपके डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड और आपका एक आईडी प्रूफ। बहुत टाइम पीरियड से बहुत सारे पेरेंट्स से मैं जितना इंटरैक्ट कर पा रहा हूँ जान रहा हूँ कि लोगों में ये टेंशन है कि सर एक लेटर तो आया है लेकिन वो क्या वो एडमिट कार्ड है। तो ऐसे में उन सभी पेरेंट्स की जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे। देखिए आपके पास एक लेटर आया होगा स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। वहां पे आपके सामने लिखा हुआ होगा आपके नेम्स एंड डिटेल्स। फिर एक लेटर होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आपका जो एग्जाम डेट है वो इस टाइप से है, आपका शेड्यूल इस टाइप से है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको टिक मार्क करके दे रहे हैं और सभी टिक मार्क किए गए डॉक्यूमेंट्स को आपको एग्जाम टाइम पे लेकर आना है और एग्जाम शुरू होने से पहले हमें वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो जिन पेरेंट्स के किसी पे भी टिक नहीं किया है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा और जिन पेरेंट्स के ये टिक किया गया है उन्हें ये डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत है। तो आई रिपीट यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा उसकी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग देन आफ्टर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड थिंग यहाँ पे अगर बात करूं तो बच्चे के पास अब आप बोलेंगे कि सर इसमें फोटो तो लगी हुई नहीं है तो क्या फोटो कैरी करना चाहिए। तो ऑब्वियस है आप फोटो कैरी कीजिएगा और साथ ही साथ एक फोटो आईडी प्रूफ भी कैरी कीजिएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आपके बच्चे का नाम है XYZ, अब आपका जो इन्विजिलेटर है वो कैसे पहचानेगा विदाउट फोटो कि ये यही बच्चा है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा एक आईडी प्रूफ आप अपने साथ रखें और इस आईडी प्रूफ में भी अगर आप आधार कार्ड अपने साथ रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट थिंग स्टेशनरी की बात करते हैं क्योंकि आपके 3 एग्जामिनेशन है और तीनों एग्जामिनेशंस में से 2 एग्जाम, एक तो मैथमेटिक्स का और दूसरा आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। और डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से आपको उनके आंसर्स लिखकर वहां पे प्रेजेंट करने हैं। तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सबसे फर्स्ट थिंग तो आप लोग यहाँ पे बॉल पेन का यूज करें।
बॉल पेन इसलिए यूज कीजिए क्योंकि मॉनसून एंड समर सीजन है ये, और ऐसे टाइम पीरियड में जो जेल पेन होती है उसकी इंक बहुत जल्दी खराब हो सकती है, तो ऐसे में बॉल पेन आपको इस प्रॉब्लम से बचाएगा। सेकेंड थिंग, बॉल पेन भी आपको कौन कौन से यूज करने चाहिए। कई लोग गलती से रेड पेन ले जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको बॉल पेन यूज करना है दैट इज ब्लू बॉल पेन एंड ब्लैक बॉल पेन। अब यहाँ पे जो ब्लू और ब्लैक बॉल पेन है उसका यूज कैसे किया जाए, तो देखिए, आप जब भी कोई आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें आप ब्लू का यूज कीजिए। अगर आपको कोई हेडिंग बनानी है तो आप ब्लैक का यूज कीजिए, ठीक है। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेंसिल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ब्लैक पेन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो वो एसेंशियल्स हो गए, आपके पास कंपलसरी वे में होने चाहिए। अब अगर आप पेंसिल लेकर जा रहे हैं तो आप इतना तो जानते हैं कि आपके पास स्टेशनरी के रूप में इरेजर एंड शार्पनर भी होना चाहिए। अब अगर आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं और आपसे लाइन सीधी नहीं बनती, टेढ़ी बाकी लाइन बना लेते हैं, तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ एक स्केल भी रखिएगा ताकि आप लोग इजीली उसे हाईलाइट कर सके और सारी चीजें नीट एंड क्लियर प्रॉपर मैनर में आप लोगों को दिखाई दे। और अगर चीजें प्रॉपर मैनर में वहां पे दिख रही है तो इन्विजिलेटर जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सेकेंड थिंग, इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हाईलाइट करने में और सुंदरता दिखाने में इतना भी टाइम वेस्ट ना कर दें कि आपका पेपर ही आपसे पूरा ना हो। तो दोनों चीजों में टाइम बैलेंस लेकर आप लोग चलेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको और क्या क्या चाहिए, तो और एसेंशियल्स में हम लोग बात कर लेते हैं एक राइटिंग पैड की, ठीक है। एक राइटिंग पैड आप लोगों के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, कई एग्जामिनेशन सेंटर्स में पिछली बार ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि बच्चों को सिर्फ चेयर दिए गए थे, टेबल्स अवेलेबल नहीं थे। और जब टेबल्स अवेलेबल नहीं थे तो आपकी राइटिंग ऑब्वियस है, आप चेयर पे बैठ के कैसे लिखोगे। तो ऐसे में सजेस्ट करूंगा एक राइटिंग पैड आप अपने साथ लेकर जाएं। जनरली सारी अरेंजमेंट वहां पे होती है, लेकिन बाय द वे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिनेरियो बन सकता है। तो इसके लिए आप एक राइटिंग पैड अपने साथ रखेंगे और कोशिश कीजिएगा इनमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर उस पर कुछ भी लिखा है, आपने फॉर्मूले वगैरह भी लिख लिए या कुछ भी लिखा है, तो आपको वहां पे रिजेक्शन कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, फूड एंड बेवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, खाली पेट भजन ना होए गोपाला। तो आप खाली पेट वहां पे एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कर सकते। तो ऐसे में यहाँ पे आपको ये कोशिश करना है कि जो लाइट स्नैक है आप लोग वो लें। रीजन, अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो हो सकता है कि आप स्लीपी फील करें, एग्जाम में आपको डिजीनेस हो और आपको नींद आने की समस्या हो, तो आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो सजेस्ट करूंगा लाइट स्नैक लें। अगर आप टी एंड कॉफी के आदी हैं तो आप लोग एग्जाम के पहले टी और कॉफी लेकर जाएं ताकि आप लोगों का माइंड इजीली वर्क कर सके। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और वाटर बॉटल भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्मस फ्लास्क वगैरह है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो तो इजीली वो आपको अलाउ करेंगे। लेकिन अगेन ये याद रखिएगा, आप 2-2 घंटे तक एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश ऐसा भी आपको करना है कि आप ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि उससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो वो चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, क्लोथ्स के इंस्ट्रक्शंस एज सच कुछ गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम है ये समर एंड मॉनसून सीजन में है, ठीक है। कई जगह पे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, कई जगह बारिश देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, समर रिलेटेड क्लोथ्स यूज कर सकते हैं। अब समर रिलेटेड क्लोथ्स में आपके क्या आ सकते हैं, तो आप लाइट टी शर्ट यूज कर सकते हैं, पजामाज यूज कर सकते हैं। तो वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपको एक ही दिन में 3-3 पेपर कंडक्ट करने हैं। तो आप इजीली कंफर्टेबल मैनर में बैठ के अपना एग्जाम कवर कर पाओगे। इनमें आप ये याद रखिएगा, आपके किसी भी कपड़े में, टी शर्ट या पजामा एटसेट्रा जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें कहीं भी लार्ज बटन नहीं होने चाहिए, या फिर वहां पे किसी भी टाइप का जो बैच होता है फंकी टाइप का, वो नहीं होना चाहिए। मेटल का कोई भी उसमें क्लिप वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज सच होने पे ये चांसेस होते हैं कि आपने ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह यूज किया हो और ऐसे में वो आपको वहां पे मना कर सकते हैं। तो इन चीजों का भी आप साथ में ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट थिंग, अभी अगर आपके हाथ में कुछ राखी वगैरह है या फिर आपने कुछ थ्रेड वगैरह बांधा हुआ है तो उनको भी आप रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर्स पे वो भी आपसे रिमूव करवाए जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये वो एसेंशियल्स है जो आपको ले जाना कंपलसरी है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिक्स का पेपर आपको किस टाइप से अटेंड करना है। तो देखिए, दो ही चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला तो हम डिस्कशन करेंगे कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे दें, और सेकंड थिंग किस पार्ट को कैसे और किस मैनर में आपको अटेंड करना है। तो सबसे पहला तो आप जानते हैं कि 9:30 से 11 तक का आपको टाइम दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए। दैट मीन्स ये टाइम कितना होता है, जस्ट 1.5 आवर्स और 90 मिनट्स। अब इस 90 मिनट्स में आपको होल मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करना है, जो कि आप जानते हैं इसमें आपके पास दो सेक्शन है। सेक्शन ए है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स ईच होते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स ईच के हैं। सेकंड सेक्शन जो आपके पास सेक्शन नंबर बी है, वहां पे 10 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे में आपको ये कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस आप उस टाइम पे अटेंड कर सकें। और रीजन यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड रफ वर्क के साथ आप लोग यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड है रफ वर्क करने की, तो आपके सपोज ये सीट है तो आप यहाँ पे इस टाइप से लाइनिंग करके लिख सकते हैं भैया कि ये रफ वर्क है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको फिलअप करेंगे। तो इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, आप इस 90 मिनट को ऐसे डिवाइड करके चलिए कि आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट ये एनालाइज करने हैं कि इस पेपर में मुझे क्या आता है, क्या मेरा बेस्ट है और किसे मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है, वेदर वो पार्ट ए का हो या फिर वो पार्ट बी का हो। ये जब आपने डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद अगर आपके पास 90 में से 5 मिनट गए और 85 मिनट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बेस्ट पार्ट है, ठीक है, आपका जो बेस्ट पार्ट है वो लगभग आप 55 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आता है वो ऑलरेडी। ठीक, तो ऐसे में आपने 60 मिनट्स लगा लिए, रिमेनिंग आपके पास बचते हैं 30 मिनट्स, और उस 30 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, आता तो नहीं है लेकिन मैं आंसर निकाल सकता हूं, या फिर उसके फॉर्मूलेज मुझे आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्टेप्स के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो उन चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कीजिएगा, और लास्ट के 10 मिनट्स आप लोग यहाँ पे रिमेनिंग रखिएगा। ठीक है, 20 मिनट में तो आपने क्या किया, उन क्वेश्चन पे काम किया, और जो 10 मिनट्स हैं उनको आप लोग रखिएगा स्पेयर में, ताकि आप क्या कर सके, अपने रोल नंबर, नेम एक्सेट्रा जो आपने फिल किए हैं, एंट्रीज को चेक कर सके। क्वेश्चन का जो नंबर आपने यहाँ पे अपॉइंट किया है, वो क्वेश्चन नंबर आपने सही लिखा है क्या, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सको, ताकि आपका काम इजीली यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट थिंग, किस पार्ट को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, तो देखिए सबसे इजी और सिंपल बात बताता हूँ। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आप अटेंड करोगे और 5 मार्क्स के हैं तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं तो भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। अब आप जानते हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग 50% है, और आप ये भी जानते हो कि तीनों सेक्शन में अगर आप 50-50% लाओगे तो ही आप क्वालिफाई करोगे। और जैसा कि हमने क्लासेस में देखा था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी एक पार्ट में 180 तक ले आते हैं, लेकिन बाकी पार्ट्स में वो फेल हो जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस बनाना है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आप पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट ए की तरफ मूव ऑन कीजिए। बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने वर्क के, अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस भी पार्ट को आप अटेंड कर रहे हैं वहां पे उसकी प्रॉपर मार्किंग करें, ताकि सारा काम इजीली हो, एग्जामिनर को ये प्रॉब्लम नहीं आए कि भैया ये कौन से क्वेश्चन का आंसर लिख दिया इसने। ठीक है, तो उसके लिए भी इजी हो क्वेश्चंस को चेक करना। बात करते हैं जीके के पेपर को आप किस टाइप से अटेंड करेंगे। अब देखिए, जीके के पेपर के अंदर आपके पास 75 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और इस 75 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 60 मिनट। अब आप ये भी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, वो तो आप घर पे ला सकते हो, क्योंकि उसकी आंसर शीट आपको अलग से मिलती है जिसपे आपको फिल करना होता है। लेकिन जीके का जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है,
और इस पेपर के अंदर OMR शीट आपको नहीं दी जाती है। दैट मीन्स आपका पेपर वो आपसे रख लेंगे। अब ऐसे में आपके पास बचता है एक तो पोर्शन है स्टैटिक जीके का, दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर्स का। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शंस को मिला जुला आपके पेपर में आएगा। कोई भी पर्टिकुलर टाइप ए टाइप बी वहां पे डिटरमाइंड होगा नहीं। तो आप रैंडमली ये कोशिश कीजिएगा, जस्ट पढ़ा और आंसर को टिक कर दिया। रीजन क्या है, आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग क्या कीजिए, इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो एप्रोप्रिएट हो आंसर उसी की तरफ आप तो जाएं। ऐसा मत कीजिएगा कि भाई मेरे को तो आंसर ही नहीं आता तो मैं सबके आंसर सी मार्क कर दूं, सबके आंसर ए मार्क कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इजीली एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को, उसके बाद आप आंसर टिक कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मेरे को तो बस मार्क करना है, 5 मिनट में मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया, उससे आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला वहां पे। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आप लोगों ने अगर मेरी क्लासेस अटेंड की है तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि पेपर आपको उसी में से मिलेगा और कॉन्फिडेंट से आप उस पेपर को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये काम कीजिएगा। टाइमिंग्स की प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। अब पेपर किस टाइप का होगा, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। अब इसके सामने आपको ऑप्शंस दे दिए A B C and D। आपका जो भी करेक्ट आंसर है आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इजीली प्रॉपर वे में वो टिक दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा टिक मत कीजिएगा कि ये टिक कर दिया, अब भैया ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया है, बी पे, सी पे, किस पे किया है पता ही नहीं चल रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वे में अगर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है तो प्रॉपर बस ये दिखना चाहिए कि ए टिक हो गया है। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका इंग्लिश का सेक्शन, और इंग्लिश का सेक्शन आपका थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे आपको लगभग 120 मिनट्स मिल रहे हैं 125 मार्क्स के लिए। आपके 3 सेक्शन है, पार्ट ए रीडिंग का सेक्शन है, पार्ट बी जो है आपका राइटिंग का सेक्शन है, और पार्ट सी जो है आपका ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, रीडिंग सेक्शन जो है वो आपके 20 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स का है, और ग्रामेटिकल सेक्शन 55 मार्क्स का है। अब यहाँ पे बात करें तो आपको तो 50% मार्क्स लाने हैं। 120 का 50 क्या होता है, 60 मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की, तो वहां पे जनरली आपके सामने हिंट गिवन होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं। रीडिंग सेक्शन में आप पूरा का पूरा एंटायर पैसेज पढ़ोगे, उसके बाद आंसर्स दोगे, और राइटिंग सेक्शन में तो अपने आप में आपको ही रामकथा लिखनी है। ठीक है, रामकथा का मतलब ये नहीं कि आप मूवीज का कोई सीन या डायलॉग लिखोगे। जो क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, सपोज करते हैं कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांटेज दे दिए गए, या फिर आपको ऐसा कहा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक से आपकी स्कूल एजुकेशन किस टाइप से अफेक्ट हुई, उस पर एक ऐसे लिख दो। या फिर अपने स्कूल में किसी को लेटर लिख दो कि भाई मुझे प्रिंसिपल को कि मुझे इतने दिन की लीव चाहिए। या फिर अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हो जिसमें आप बताओगे कि द ऑनलाइन ग्रुप पे आपने किस टाइप से क्लासेस अटेंड की। तो उन चीजों को लिखना है प्रॉपर मैनर में। तो देखो, टाइम वेस्ट लिखने वाले क्वेश्चंस में होगा। सबसे कम टाइम पे अगर आप करो तो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका इजी है। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप ग्रामेटिकल पोर्शन को अटेंड करें, उसके बाद आप क्या करें, रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करें, और इसको सबसे लास्ट में अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि आपने जो चीजें लिखी है हो सकता है उससे एग्जामिनर प्रॉपर वे में सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको एग्जैक्ट पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं देगा। लेकिन ग्रामर में आप जानते हैं, अगर किसी जगह पे कोई आर्टिकल लगना है द, तो आपने द लगाया तो वो कोई मार्क्स तो नहीं काट सकता ना, तो प्रॉपर वे में आपको मिल जाएंगे मार्क्स। रीडिंग सेक्शन में पैसेज में से ही आंसर को आइडेंटिफाई करके खुद के वर्ड्स में लिखना होता है, तो वहां भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो ग्रामेटिकल सेक्शन 55 मार्क्स का है, ये लगभग आप 20 मिनट के अंदर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बचते हैं आपके पास 60 मिनट, सॉरी 120 में से 20 गए तो 100 मिनट्स। अब इस 100 मिनट को आपको जो यूटिलाइज करना है, उसमें से 30 मिनट भी नहीं, 20 मिनट में आपका ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बचे हुए जो 80 मिनट है उसमें से 60 मिनट आप यहाँ पे रखिएगा, और
और रिमेनिंग जो 20 मिनट है वो आप लोग चेक करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एरर्स वगैरह फ्री करने के लिए आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई सा भी पार्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले, बट मेरा सजेशन होगा कि आप सबसे पहले ग्रामेटिकल, देन रीडिंग और देन राइटिंग पे वर्क कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे आप करंट अफेयर्स एटसेट्रा को किस टाइप से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, आपके करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए मैंने 2 मेथड अवेलेबल किए थे। फर्स्ट मेथड ये था कि आप लोगों के पास यूट्यूब पे मैंने कुछ क्लासेस अवेलेबल करवाई थी। इन सभी क्लासेस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक एंटायर प्लेलिस्ट है जहां पे आपको एमसीक्यू से करंट अफेयर्स के बारे में भी बताया है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो उनसे आप देख सकते हैं। आपके स्टैटिक जीके के पार्ट में वो वर्क करेगा। करंट अफेयर्स के लिए प्रॉपरली ये जो लिंक होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा, तो वहां पे कुछ सेशंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सेकेंडली, एक हमारा पेड बैच भी था जो कि 500 रुपीज का था और जिसमें हमने 325 प्लस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर किए हैं। हमने संडे टू संडे उसके डिस्कशन भी किए हैं, लाइव सेशन भी किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस भी हैं और उनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट पे, दैट मीन्स 250 रुपीज पे ये पूरा बैच करंट अफेयर्स का अवेलेबल है। आप आज ही अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपका अकाउंट वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं, आपने एग्जामिनेशन दे दिया, एग्जामिनेशन देने के बाद क्या होगा, उसकी आंसर की क्या होनी चाहिए। आपके माइंड में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ या नहीं। तो सेम डे जिस दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसी दिन हम इसकी आंसर की अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो आपको घर ले जाने के लिए मिलता है, आपका जो मैथ्स का पेपर होगा वो आपको घर ले जाने के लिए मिलता है, लेकिन जो जीके का पेपर है वो आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है। तो ऐसे में एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस को, उन एंटायर 75 क्वेश्चंस को आप लोग जब मेरे पास पहुंचाएंगे तो ही मैं उसकी आंसर की बना सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आप जब भी पेपर अटेंड करें तो जिस टाइप से पहले भी होता आया है कि बच्चे आफ्टर एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप लोग आफ्टर एग्जामिनेशन जैसे ही आप जीके का पेपर सॉल्व करके बाहर निकलते हैं, आपके पास एक गैप टाइम होगा। आप उस गैप टाइम पे क्या कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपका जो क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको याद है कि ये क्वेश्चंस आए थे, आप मुझे डायरेक्टली लिखते हुए फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप एक पेज पे भी नोट डाउन कर सकते हैं और उसकी स्नैप लेके आप मुझे भेज सकते हैं। सेम डे जैसे ही मुझे आप लोगों से क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं जल्दी से जल्दी उसी दिन आप लोगों के लिए आंसर की अवेलेबल करवाऊंगा। तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी ये सेशन अपलोड होता है आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो लास्ट में एक मोटिवेशन है, दैट इज फियर नॉट फॉर द फ्यूचर, वीप नॉट फॉर द पास्ट। आपने अपने जो पास्ट में जो प्रिपरेशन की है, जो कमी रह गई, उसके बारे में आपको कोई टेंशन नहीं रखना और ना ही आपके फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में टेंशन रखना है। बस एग्जाम पे फोकस कीजिए, जितना आपने पढ़ा है अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि वो आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है, वो एग्जाम में आने वाला है। तो इसी को याद रखते हुए आप वहां पे एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होइए और वहां पे इजीली इन सभी चीजों को आप एग्जाम में उतार पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।